सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय अष्टमी का दिन, पावन दिन और खास बात आज खुशखबरी के साथ दुख की खबरें भी साथ साथ। कहते हैं ना, ये पंचम काल में सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। बस ये खुश खबर के साथ पहले आपके पास है दिल्ली से, राजेंद्र नगर से। जी हाँ, शनिवार को बताया था जब हम चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी कि दिल्ली के राजेंद्र नगर यानी शंकर रोड के आचार्य सुनील आश्रम के अंदर जो 37 साल से श्री जैन मंदिर, अनोखा मंदिर है, वहां पर मंदिर को हटाने, मूर्तियां गायब करने या हटाने कर उसे कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है। धर्म को हटाकर धन को जोड़ा जा रहा है। पर अभी कल हमारी बात हुई यहाँ राजेंद्र नगर जैन एसोसिएशन अध्यक्ष हैं विनोद कुमार जी से। उन्होंने बताया कि अब मामला शांत हो गया है। एक अच्छी बात, एसीपी जी ने परसों दोनों को बुलाया था, बिठाया, दोनों को आमने सामने बिठाया और फिर कह दिया, दबाव डालना पड़ा। क्योंकि जब कोई ये धन की जो है ना, ये खोपड़ी या जीभ इतनी बढ़ जाती है कि धर्म सर्व कुछ इसके सामने छोटा पड़ जाता है। जो धर्म की राह पे नहीं चलता उसे धन ही धन दिखाई देता है। भगवान को बीच कर भी सोचते हैं कि 4 रुपए मिल जाएंगे, चांदी हो जाएगी। बस उन्होंने बताया कि अब दबाव के बाद उस गुट ने यह मान लिया है, अहिंसा विश्व संघ जो है उसने मान लिया है कि हम इस मंदिर की जो पूर्व स्थिति थी उसी को यथावत कायम रखेंगे। यानी ये जो सोच रखा है ना कि मंदिर हटाना है, ताले लगाने हैं, सीसीटीवी हटाना है, अपना कब्जा करना है, उस बात को पीछे कर लिया है। पर अभी से 30 नवंबर को अगली बैठक होगी। बाहर बोर्ड लगा दिए गए, चस्पा दिए गए कि कार्यकारिणी का प्रवेश निषेध है, हटा दिया गया। टाइम इतने से इतने मंदिर खुलेगा, बाकी से कोई एंट्री नहीं मिलेगी, वह हटा दिया गया है। सब कुछ हट गया है। कहते हैं इसलिए कहा है जब कोई फुंसी होने लगे उसको कैंसर बनने से पहले तुरंत इलाज कर लीजिए। शनिवार को चैनल महाराज ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और आज आपको वह मात्र 4 दिन 96 घंटे बाद आपको यह खुशखबरी दे रहा है कि जिस मंदिर को बेचने की, कॉमर्शियल बनाने की, कहते हैं हटाने की, तोड़ने की कोशिश हुई थी, वह 96 घंटे के बाद शांत हो गई है। अब 30 नवंबर को इसके बारे में अंतिम रूप से बातचीत होगी। और ये गेट पर लेडीज बाउंसर, मैन बाउंसर खड़े हुए थे चौड़ा सीना करके, किसी को अंदर प्रवेश ना हो। लेकिन अब बाउंसर हटा लिए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वह अब किसी को आने जाने में मना नहीं करते हैं। है ना अच्छी बात? प्रयास करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता के कदम चूमने को मिल जाएंगे। और अब एक दमोह से एक दुख खबर है। शनिवार की बात है, रात को 12 बजे आप कहे, शनिवार नहीं रविवार की सुबह की तड़के की बात है। सुमित जैन यहाँ अपने माँ बाप का भरण पोषण करने के लिए ऑटो चला रहा है। 17 साल की उम्र है और तब भी देखिए कंधों पर इतना वजन है। रात को जा रहा था, विवेकानंद चौराहे की बात है कि जाते जाते ऐसा 2 बाइक में उसके दोस्त जा रहे थे, पीछे बैठ गया था कि चलो मैं भी चलता हूँ, कुछ काम था, उन्हें आगे जाना था कहीं। कि तभी देखा कि यहाँ पर पूर्व महिला आरक्षक जो थी पाठक, उनका एक छोटा बेटा बाइक से जा रहा था, आगे खड़ा हो गया, कहा सुनी करती। उसने फिर फोन किया वहां से, अपने बड़े भाई को बुला लिया, एक राजपूत लड़का, वो भी आ गया और कहा सुनी इतनी बढ़ गई। सुमिजन बीच में आया और समझाया कि ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है, रात हो रही है, समय क्यों इसे लड़ते हो, चलो अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन बात ऐसी थी, उन्होंने इधर से सुना और अंदर उतारा और चाकू निकाल कर उस पर हमला कर दिया। बचाने वाला ही बचने को जैसे मजबूर हो गया। घायल अवस्था में जंघा पे चाकू पड़े और खून लगातार बहता जा रहा था, कई जगह चाकू मारे उसको। अस्पताल पहुंचे तो तीनों जो आरोपी थे वो वहां भी पहुंच गए, हमला कर दिया उस पर, वहां तक उसे बड़े अस्पताल रेफर किया गया। रविवार को सुबह नहीं बचा पाए, डॉक्टर ने बताया अधिक खून निकलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर बाद शव अंतिम क्रियाओं के लिए परिवार को दिया गया। एक सुमित ऑटो चलाने वाला, एक जैन बेटा, माँ बाप के कहते हैं इकलौता भरण पोषण करने वाला, आज इस दुनिया में नहीं है। सोच सकते हैं आप, आज जैन समाज में अपने बेटे जो कंधों पर पूरा वजन परिवार चलते हैं, जब वह निकल जाते हैं तो सोचिए उस परिवार की हालत क्या होगी।
आज यही एक दुख की बड़ी चिंता की बात है। बचाने के लिए बना था और बचने के लिए आज हम बच नहीं पाया है। ऐसा सुमित 17 साल का ऑटो चालक दमोह के अंदर माता पिता के प्राण कोष वाला आज बीच में नहीं। ये देख रहे हैं महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मिम्स नाम से भोपाल की राजधानी मध्य राजधानी में बहुत मशहूर है। 2020 में 20 में तो बात है, आचार्य श्री आशीर्वाद से शुरू हुआ था। कहते हैं लगभग 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई। 125 करोड़ रुपए लेकर, जिसमें 105 करोड़ का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। 95 करोड़ मिले थे, लेकिन उसका 36 करोड़ का अब तक ब्याज दे चुके हैं। 2023 में इस इंस्टीट्यूट की अस्पताल की जांच हुई। जांच के अंदर कई संदिग्ध बातें सामने चली। आरोप लगे जो पूर्व वित्त मंत्री रहे ना मध्य प्रदेश में, जयंत मलैया जी, वो चेयरमैन है इसके, राजेश जैन जी, हिसाबों में गड़बड़ी पाई गई जांच में। लोन नहीं दिया केनरा बैंक का भी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 25 एकड़ में फैला है ये मिम्स। 150 बच्चे इसमें हर बार डॉक्टर बनते हैं, सैकड़ों उपचार करने आते हैं। जैन समाज के लिए एक धरोहर है, पर अब अगले महीने नीलामी के कारागार पर है। जयंत मलैया जी कई बार पहले कह चुके हैं कि हम इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम इसकी नीलामी से पहले पूरा भुगतान एक साथ कर देंगे, पर वह तारीख बढ़ते बढ़ते अब अगले महीने की आ गई है। आपसी रंजिश, आपसी विवाद, आपसी सामंजस्य न होने से, मतभेद होने कारण आज यह जैन समाज की एक धरोहर आज नीलामी के कगार पर पहुंच गई है। कहा जाता है कि कुछ तो यह तक कहते हैं बंद आवाज में कि जानबूझकर इसको नीलामी के लाकर जानबूझ के किसी व्यक्ति को देने के लिए यह 800 करोड़ की प्रॉपर्टी कम दाम में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आरोप कई हैं। 2 माह पहले इस मिम्स के आगे केनरा बैंक के कर्मचारियों अधिकारियों ने आगे प्रदर्शन किया। आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में, क्या कारण था यह भी समझ के बाहर है। पर यह देख रहे हैं केनरा बैंक मेन लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 100 करोड़ का, और इसका भी 24 करोड़ का लगभग लोन था, और यह अपने भुगतान के लिए इस तरीके से अस्पताल के आगे यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज जैन समाज की धरोहर नीलामी के मुख पर खड़ी है। क्या कोई इसको बचा पाएगा, उन मतभेदों को भुला पाएगा, और एक जो डॉक्टर बना रही है 150 हर बार, वह उसको कोई बचाने की कोशिश या प्रयास कर पाएगा? ऑस्ट्रेलिया से 2020 खत्म होने के बाद अब साउथ अफ्रीका टीम बस मैच शुरू होने वाले हैं। बस उससे कहते हैं 2 दिन पहले आपके पास, जी हाँ, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्या धार्मिक क्रिकेट मैच? यानी क्रिकेट मैच भी धर्म अधर्म के होते हैं? नहीं समझ पाएंगे। ज्ञानवर्धक धार्मिक क्रिकेट मैच, यही हुआ था सूर्यनगर में आरिका पूर्णमती माता जी के सानिध्य में। गजब की बात थी। हम भी पहले सोच रहे थे क्या, अरे बाकायदा क्रिकेट की विकेट थी, पिच थी, और एक गेंदबाज एक बॉल थी। पर हाँ, विकेट पर लगने से नॉट आउट हो जाते थे, कैच लगने नॉट आउट, कई सवाल थे। यानी बॉलर जब गेंद देता था उससे पहले वह सवाल बोल देता था, और बल्ले तक पहुंचने में उसको जवाब देना होता था उस धार्मिक सवाल का। 16 टीमें बनाई गई, तो उसमें 100 क्वेश्चन को दिए गए। यानी 5-5 ओवर में 6-6 30 गेंदों में आपको बाकायदा 9 बॉल भी थी, वाइड बॉल भी थी, और 6 रन, 4 रन और 2 रन भी थे। गजब का खेल था। और इसके बाद जीटी टीम द मॉडल टाउन की, और सेकंड आई थी इसके अंदर ऋषभ विहार की टीम, जिनको बड़े पुरस्कार दिए गए। और एक मैन ऑफ द मैच में भी ऐसे भी कुछ थे यहाँ पर जिन्होंने 6 के 6 बॉलों पर सही जवाब देकर 36 अंक भी प्राप्त किए, है ना। एक अच्छी शुरुआत थी। और माता जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि इस बार तो दिल्ली के लेवल का किया था, अगली बार नेशनल लेवल पर ये होगी ज्ञानवर्धक धार्मिक क्रिकेट मैच प्रतियोगिता। गजब की है, कभी जाकर देखिएगा कितना आनंद। यानी फटाफट जवाब, गेंद फेंकने तक सवाल, और बल्ले तक पहुंचने से पहले जवाब तो मिलते हैं 6, बल्ले पर मारने पर 4, और बाद में 2, नहीं तो फिर कोई रन नहीं गलत जवाब दिया, आउट। गजब का खेल यह किया था इस बार सूर्यनगर में। और हाँ, इस अवसर पर माता जी ने कुछ कहा भी, सुनेंगे आप? सुनिए जाते खोने आए थे, संसार में खो गए, पापों को खोने आए थे, पुण्य में खो गए। समझ में नहीं आता ये कर्मों का खेल देखते देखते स्वयं खिलाड़ी बन गए।
साता करम जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तो स्वयं में समाना जिया, सुख शांति दाता ये चेतन ही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे। क्रिकेट मैच के बाद आर्य का पूर्णमती माता जी का सूर्यनगर से विहार हो गया। नोएडा की तरफ होगा, बाहुबली से होते हुए कई जगह से होते जाएंगी। लेकिन जब यह होता है ना, कहते हैं जब संतों का आना होता है तो सूनी जगह पर सोना सोना होता है, पर वह सोना सोना वापस सोना सोना हो जाता है। आंखें भर जाती हैं, मन भारी हो जाता है, और जब वह संत वहाँ से 4 माह खुशियाँ बिखेरते हुए ज्ञान का कहते हैं गंगा बहाते हुए जब चलते हैं तो कहते हैं आंसू भी नहीं रुक पाते हैं, समय नहीं टलते हैं, क्योंकि चलना होता है। फिर ये पहुंच गई थी बाहुबली जब प्रवेश होता, वहाँ के दृश्य देख रहे हैं। आर्य का पूर्णमती माता जी सूर्यनगर को सूना करते करते सोना बरसाने पहुंच चुकी थी बाहुबलियन के लिए। कुंडल तीर्थ पर लगातार 11 उपवास एवं सरलेखना के करने पर शुल्लिका सिद्धमती माता जी के बारे में 4 दिन पहले मैंने जानकारी आपको दी थी। उत्तम सागर जी महाराज जी के सानिध्य में उनकी समाधि हुई। यम सरलेखना के बाद देख रहे हैं आप, चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के साथ, एक और बात करेंगे कल आपसे कुछ खुलकर, कहाँ पर अब निशाने हो रहे हैं, बचाना किसको है। सादर जय जिनेंद्र।